बढ़ते खबरों में आगे और अगली बड़ी खबर, गिरफ्तार आईएसआईएस आतंकी रिजवान का बड़ा खुलासा। दिल्ली में ब्लास्ट की तैयारी कर रहा था रिजवान। तो देखिए, इस पूरे मामले में बीते दिन बड़ी कार्रवाई की गई थी और दिल्ली में ब्लास्ट की प्लानिंग कर रहा था रिजवान। ये बड़ा खुलासा हुआ है। तो दिल्ली को दहलाने की तैयारी में था रिजवान। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। पुणे में कंट्रोल आईडी ब्लास्ट की ट्रेनिंग ली थी। दिल्ली में यमुना किनारे कंट्रोल ब्लास्ट किया था और ये बड़ी अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां रिजवान अली ने पूछताछ में ये बताया है कि दिल्ली को दहलाने की तैयारी कर रहा था। आईएसआईएस मॉड्यूल के इस आतंकी को दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को गिरफ्तार किया था। रिजवान दिल्ली के दरियागंज का रहने वाला है। एनआईए ने रिजवान पर 3 लाख रुपए का इनाम रखा हुआ था। तो देखिए, गिरफ्तारी के बाद रिजवान का ये कबूलनामा, ये बड़ा खुलासा कि किस तरह से वो राजधानी को दहलाने की कोशिश कर रहा था। दिल्ली के यमुना किनारे उसने कंट्रोल ब्लास्ट किया था। गिरफ्तार आईएसआईएस आतंकी रिजवान का ये बड़ा खुलासा सामने आ रहा है। तो देखिए, उसने पूछताछ में ये भी बताया कि दिल्ली में ब्लास्ट की तैयारी कर रहा था। उसने बताया कि दिल्ली लौटने के बाद जामिया और ओखला इलाके में यमुना के तटीय इलाकों में कंट्रोल ब्लास्ट किए थे। पुणे मॉड्यूल के पकड़े जाने के बाद वह दिल्ली में नए मॉड्यूल को तैयार करने में जुटा हुआ था। तो रिजवान अली आतंक के कमांडर फरतुल्लाह गौरी के सीधे संपर्क में था और पुणे में रिजवान ने कंट्रोल आईडी ब्लास्ट की ट्रेनिंग ली थी। पुणे पुलिस ने शिकंजे से निकलने के बाद रिजवान महाराष्ट्र और गुजरात के अलग अलग शहरों में छिपा और फरारी के दौरान भी रिजवान फरतुल्लाह गौरी के संपर्क में था। आईएसआईएस मॉड्यूल के इस आतंकी को दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को गिरफ्तार किया था। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ सुरेश हमारे साथ जुड़ गए। सुरेश, इस पूरे मामले में रिजवान का बड़ा कबूलनामा, पुणे पुलिस से छूटने के बाद एक वो दूसरा आतंकी हमले की कोशिश कर रहा था, दिल्ली को दहलाने की कोशिश कर रहा था। जी बिल्कुल, जिस तरीके से रिजवान की गिरफ्तारी हुई है और दिल्ली पुलिस के लिए जैसे कहा था कि बड़ी कामयाबी है, लेकिन उसे पूछताछ में जो पता चला है बहुत ही चौंकाने वाली जानकारी उसने दी है। उसके बाद से कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट भी बरामद हुए हैं जो किसी और भाषा में लिखे हुए हैं। इसके साथ ही जो उसे पूछताछ बताया कि कई वीवीपीआई जो इलाके हैं उसका रेकी की थी, वहां कुछ किसी बड़ी इबादत को अंजाम देने की फिराक में था। इसके साथ ही कुछ और उसके मॉड्यूल के बारे में पता है जो अभी फरार है। हालांकि एनआईए के उसमें टॉप मोस्ट एक आतंकी था। एनआईए जब इससे पूछताछ करेगी, लेकिन इनिशियल भी दिल्ली पुलिस की इससे पूछताछ कर रही है और इसके जो इसमें जो कुछ साथी के शामिल हैं उनकी भी तलाश दिल्ली पुलिस की तरफ से की जा रही है। जी बिल्कुल, इस पूरे मामले में देखिए पुलिस कार्रवाई कर रही है। जांच पड़ताल में क्या और बातें निकल कर आई है? पुलिस की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने आया है क्या? दिल्ली पुलिस के जो आधिकारिक सूत्रों का कहना, हालांकि पुलिस ने इस पूरे मामले के अंदर सिर्फ रिलीज दी है, उन्हें सिर्फ इतना बताया कि इससे इनिशियल पूछताछ की जा रही है। लेकिन दिल्ली पुलिस के अधिकारियों का इतना कहना है कि रिजवान की गिरफ्तारी जो बहुत ही अहम है। रिजवान के साथ कुछ और मॉड्यूल कुछ और सुपर सेल है जिनके संपर्क में था और दिल्ली उसके आने का मकसद था 15 अगस्त से पहले किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में था। वीवीआईपी इलाके में उनका रैकेट की तमाम तरह की बातों का खुलासा हुआ है। अब पुलिस की सबसे बड़ी चुनौती है जिसके साथी जिनके बारे में सभी जानकारी दी है, उनके साथ में पुलिस को पहुंचना जो है एक बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन पुलिस की जो लगातार रिजवान से पूछताछ कर रही है। जी सुरेश, देखिए, दिल्ली लौटने के बाद जामिया और ओखला इलाके में, यमुना तटीय इलाके में उसने कंट्रोल ब्लास्ट किए थे। कंट्रोल ब्लास्ट और जिस तरह से पूरी तैयारी की जा रही थी रिजवान की तरफ से, इसकी भनक पुलिस को आखिर क्यों नहीं लगी और किस तरह से ये पूरा काम ये कर रहा था? देखिए, रिजवान के बारे में बता दें आपको कि रिजवान जो है पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी आईएसआई, उसी का मॉड्यूल है आईएसआईएस, जिसका पूरा मॉड्यूल पूरे देश पे काम करता है। पुणे का मॉड्यूल है और जिस तरीके से पुणे में ब्लास्ट हुआ था जिसमें रिजवान की तलाश की, रिजवान शामिल था। और जैसा हमने बताया कि दिल्ली पुलिस के आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि रिजवान के साथ अभी कुछ और लोग हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि इसके संग इनके स्लीपर सेल हैं, जो स्लीपर सेल हैं जिसको जोड़ते हैं अपने साथ में, जो इन तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। पुलिस के लिए तमाम जो जांच एजेंसियां उनसे सबसे बड़ी दिक्कत होती है स्लीपर सेल तक पहुंचने की। हालांकि रिजवान तक पुलिस पहुंची है। अब पुलिस के साथ साथ इससे एनआईए पूछताछ करेगी और यही कोशिश रहेगी कि इसके जो स्लीपर सेल है उनका पता चला, क्योंकि बड़े पैमाने पर इन्होंने अपने साथ स्लीपर सेल को जोड़ा हुआ है। जी चलिए सुरेश, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।